खाना खाने बैठी बहू आर्या अभी निवाला मुंह में डाल ही रही थी कि तभी सास चिल्लाई, अरे बहू, सुनती नहीं क्या? कहाँ मर गई? देखो तुम्हारी ननद के बेटे ने पॉटी कर दी है, इसे साफ कर दो। आर्या हैरान रह गई। वह कहने लगी, मम्मी जी, मैं खाना खा रही हूँ। उसकी सास गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, खाना खाकर तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही हो जो इतना तेज चिल्ला रही हो। चुपचाप आकर यहाँ की साफ सफाई करो। अब आर्या का मन खिन्न हो उठा था। वह खाने को प्रणाम करके उठ खड़ी हुई। हाथ धोकर उसने खाना एक दूसरी प्लेट से ढक दिया और ननद के बच्चे की पोटी साफ करने के लिए चली गई। उसकी ननद रुचि मायके आई हुई थी और आज उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो वह डॉक्टर से दिखाने के लिए गई थी। अपना बच्चा उसने घर पर ही छोड़ दिया था कि माँ और भाभी उसे देख लेंगी, और खुद वह अपनी सहेली के साथ डॉक्टर के पास गई थी। वैसे तो उसकी सास हमेशा बच्चे पालने के गुण उसे सिखाती रहती थी। उसका खुद का बेटा आज 5 वर्ष का हो चुका था। उसने ही अकेले बेटे की परवरिश की थी, लेकिन सास को लगता था कि बहू को बच्चा पालना आता ही नहीं है। और आज जब ननद के बच्चे ने पॉटी कर दी थी, तो उसकी सास नाक मुंह सिकोड़कर उसे साफ सफाई करने को कह रही थी। खैर, उसने साफ सफाई कर दी और बच्चे को बोतल वाला दूध पिलाकर सुलाने की कोशिश करने लगी। उसका खाना ऐसे ही पड़ा रह गया था। उसकी सास चैनल बदल बदल कर बस टीवी देखे जा रही थी। उसे बड़ी झुंझलाहट महसूस हो रही थी कि जब ज्ञान देने का समय आता है तो मम्मी जी कहती हैं कि बच्चों को पालना तो कोई मुझसे सीखे, और जब काम करने की बारी आती है तब मम्मी जी बच्चे का एक काम भी नहीं करती हैं। खैर, थोड़ी देर बाद रुचि आ गई थी तो अपने बच्चे को संभालने लगी। तब जाकर आर्या ने अपना ठंडा पड़ा हुआ खाना किसी तरह निगलकर खत्म किया। भूख तो उसकी कब की मर चुकी थी। वह तो बस खाना बर्बाद ना हो इसलिए खाने के लिए बैठ गई थी, वरना उसकी सास 4 बातें और सुनाती और उसे शाम को भी वही ठंडा भोजन खाना पड़ जाता। इसलिए उसने किसी तरह खाना खत्म किया। उसके बाद बाथरूम में पड़े हुए ढेर सारे कपड़े धोने के लिए वह बैठ गई। फिर उसे सास की आवाज आई। उसकी सास चिल्लाते हुए कह रही थी, अरे बहू, कहाँ मर गई? शाम होने को है, जरा कॉफी बना दो और साथ में पकोड़े भी तल लेना। आर्या का थोड़ा गुस्सा आया। वह हाथ धोकर अपनी सास के पास आई तो उसकी सास कहने लगी, क्या कॉफी तैयार हो गई क्या, जो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई हो? आर्या कहने लगी, मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसकी सास बोली, अब कहना क्या है तुम्हें? तुमसे तो बस बातें बनवा लो। बोलो जल्दी, क्या कहना चाहती हो? तुम काम छोड़कर बातें ही करती रहती हो। आर्या ने अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए कहा, मम्मी जी, आप मुझे हमेशा कहती रहती हैं कि बहू तू कहाँ मर गई। ऐसे क्यों बोलती हैं आप? मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसकी सास मुंह बिचकाते हुए बोली, अरे, तू मेरी बात का जवाब ही नहीं देती है तो तेरे मुंह से निकल जाता है। तुझे सुनाई नहीं देता तो मैं क्या करूं? तू एक बार में ही मेरी बात सुन लिया करना। तो मैं तुझे ऐसा नहीं बोलूंगी। आर्या का मन गुस्से से खींच उठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सास को कैसे समझाए, क्योंकि उसे ऐसा सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। यह भी कोई भला बात हुई? दिन रात उसकी सास यही बोलकर बुलाती रहती थी कि तू कहाँ मर गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन उसने अपने आप को नियंत्रित किया और अपने कार्य क्षेत्र यानी कि रसोई की ओर बढ़ चली। चाय पकोड़े की तैयारी करते समय उसकी ननद रुचि रसोई में आई। उसने भाभी की लाल लाल आंखें देखकर मानो सब समझ लिया। उसने धीरे से कहा, भाभी, मैंने सुना माँ आपको जब कहाँ मर गई करके बुलाती है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मैंने भी 1-2 बार माँ को समझाया था, लेकिन माँ को मेरी बात समझ में नहीं आती है। पर मेरे पास एक उपाय है। फिर उसने अपनी भाभी के कानों में धीरे से एक योजना बताई। फिर वह बोली, पता नहीं यह योजना काम करेगी या नहीं, लेकिन हम एक बार कोशिश करके तो देख ही सकते हैं ना। रुचि की बात सुनकर आर्या ने उसे प्यार से गले से लगा लिया और बोली, यह आइडिया काम करे या ना करे, लेकिन मुझे बस इस बात की खुशी है कि मेरी ननद ने मेरे बारे में सोचा। वह बहुत खुश हो गई थी कि ननद को उसकी तकलीफ समझ में आ रही है। शाम को जब सब लोग चाय नाश्ता कर रहे थे तब रुचि कमरे में थी। उसकी माँ उसे आवाज लगाते हुए बोली, अरे बेटा रुचि,
जल्दी से आओ, पकोड़े ठंडे हो जाएंगे। लेकिन रुचि ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही वह कमरे से बाहर आई। तो उसकी माँ थोड़ा और तेज आवाज में बोली, रुचि बेटा, आओ ना, पकोड़े ठंडे हो जाएंगे। फिर भी रुचि कुछ नहीं बोली। तब आर्या बीच में ही बोल पड़ी, अरे ननद जी, कहाँ मर गई हैं आप? जल्दी से आइए ना। यह सुनकर वहां सन्नाटा पसर गया। उसकी सास उसे गुस्से से घूरने लगी और आर्या का पति समीर हैरानी से बोला, अरे यह तुम क्या बोल रही हो? आर्या के ससुर जी भी हक्के बक्के रह गए कि बहू ने यह क्या बोल दिया। उसकी सास गुस्से से गरजते हुए बोली, तुम यह क्या बकवास कर रही हो? मेरी बेटी के बारे में ऐसा करने से इंसान की उम्र कम हो जाती है। तब आर्या हैरानी से बोली, लेकिन मम्मी जी, अगर ऐसा करना अशुभ है तो आप मुझे दिन भर कहाँ मर गई है कहकर क्यों बुलाती रहती हैं? जब आप मुझे ऐसा बोलती हैं तो फिर दीदी को भी कहिए ना कि वह कहाँ मर गई है। उनके लिए अलग नियम क्यों हैं? आप बेटी और बहू में इतना भेदभाव क्यों करती हैं? यह तो मुझे पता भी नहीं है था। उसकी सास सकपका कर बंगले झांकने लगी। तब उसके ससुर जी कहने लगे, भाग्यवान, तुम्हें बहू के लिए भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तुम दिन रात कहाँ मर गई की आवाज लगाती रहती हो। दिन रात आदमी यही सुनता रहेगा क्या? समीर भी बोल पड़ा, मैं भी तो कितनी बार तुम्हारी बात नहीं सुनता हूँ, लेकिन तुम मुझे तो नहीं कहती कि मैं कहाँ मर गया। फिर बहू के लिए ही ऐसे शब्द क्यों बोलती हो तुम? तभी कमरे से निकलकर रुचि भी आ गई और कहने लगी, माँ, अगर बेटी के लिए ऐसे शब्द प्रयोग करने से बेटी की उम्र कम होती है तो क्या बहू की उम्र कम नहीं होती? भाभी ने इस घर परिवार को संभाल रखा है, क्या तुम कभी चाहोगी कि भाभी के साथ कुछ गलत हो जाए? अब तो सासू माँ की बोलती बंद हो चुकी थी। रुचि आगे बोली, किसी को भी अपने बारे में ऐसा सुनना पसंद नहीं आएगा। अगर मेरे ससुराल में भी मेरी सास दिन रात ऐसे ही कहाँ मर गई करके मुझे बुलाएगी तब मुझे कैसा लगेगा? आज भाभी ने मुझे ऐसा कहकर बुला दिया तो सबके कान खड़े हो गए। और जब तुम बहू को दिन रात यही कहकर बुलाती हो तब सब लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं, मानो बहू यही सब सुनना डिजर्व करती है। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा पसर गया था। तब रुचि बोली, माँ, वादा करो कि आज के बाद से तुम भी भाभी के लिए ऐसे अशुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं करोगी। तुम्हारी खुद की एक बेटी है, फिर भी तुम दूसरे की बेटी को ऐसा कैसे बोल सकती हो? अब तो उसकी माँ शर्मिंदा सी हो उठी थी। गुस्सा तो उन्हें बहुत आ रहा था, लेकिन सभी परिवार वाले एकजुट होकर उन्हें गलत ठहरा रहे थे। तो उन्होंने धीरे से कहा, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रही थी और आगे से मैं बहू को ऐसा कहकर नहीं बुलाऊंगी। आर्या ने राहत की सांस ली और उसने आभार भरी नजरों से अपनी ननद की ओर देखा, जिसने अपनी माँ को समझाने के लिए इतने प्रयास किए थे। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।